हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेस्टर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, औसत एवरेज का क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हम लोगों ने देखा। क्लास नंबर 1 में सम देखा, समेशन देखा अर्थात जोगफल देखा, हम लोगों ने योग देखा, विषम संख्या, सम संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का, इनके वर्गों का और इनके घनों का, इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर्स का हम लोगों ने देखा। और दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा इनका एवरेज, औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, इनके वर्गों का, घनों का, इसी तरह से प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का, घनों का और इनका जोगफल, इसी तरह से प्रथम n विषम संख्याओं का जोगफल, इसके वर्गों का जोगफल और इसके घनों का जोगफल। तो आइए हम देखते हैं कि औसत और योगफल देखने के बाद अब इसको प्रश्न के सहारे और समझने का प्रयत्न करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, जिसके आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करने में आसानी महसूस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, अर्थात औसत का मतलब हुआ सभी पदों का योग अपॉन सभी पदों की संख्या। सभी पदों का योग अपॉन सभी पदों की संख्या। जैसे क्रिकेट अभी तो T20 चल रहा है, 2020 और 2020 में चल रहा है, 2020 में चल रहा है। तो इसमें बोलेगा कि कोई खिलाड़ी यदि 10 रन मारता है और बाकी के 5 खिलाड़ी, और ऐसा हो नहीं, नंबर तो शतक लगे, मजा आता है, 50 हो एटलीस्ट, तो कुछ और मारते हैं, रन करते हैं, तो उनका औसत क्या होगा, तो इसे हम देखेंगे। जैसे कि पहला खिलाड़ी 10 रन बनाया, दूसरा खिलाड़ी 4 रन बनाया, तीसरा खिलाड़ी 8 रन बनाया और चौथा खिलाड़ी 2 रन बनाया और पांचवा खिलाड़ी 20 रन बनाया, तो इनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा बताइए। सबको जोड़ेंगे, सभी पदों को जोड़े और कितनी पदों की संख्या है 1 2 3 4 5, उतने से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको आप जोड़िए, एक खिलाड़ी और शामिल कर लीजिए, तो आपको अब कितना से भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि एक खिलाड़ी हम यहाँ 6 रन मारा था तो इसलिए नहीं, पदों की संख्या 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा। देखिए ये होगा 10 4 14, 14 और 8, 8 4 22 होता है, 14 और 8, 8 4 12 अर्थात 22 हो गया, 22 और 2 24 हो गया, 24 और 6 30 हो गया और 30 20 50 हो गया अपॉन 6।
अब इसको आपको भाग करना होगा तो आपको दशमलव में आएगा, अर्थात 6 8 48 हो गया, 49 50 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो 6 3 18 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा तो 6 3 18 हो जाएगा, अर्थात इनका एवरेज हो जाएगा 8.33। 8.33 एवरेज हुआ, तो एवरेज हुआ एक का नहीं होता है, एवरेज प्रति व्यक्ति होता है, औसत प्रति व्यक्ति होता है या प्रति वस्तु होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। औसत का मतलब पर बॉडी होगा, अर्थात प्रति व्यक्ति होगा, या प्रति वस्तु रहेगा तो वस्तु रहेगा। औसत एवरेज मीन्स पर बॉडी, ठीक है, अर्थात प्रति व्यक्ति, या वस्तु रहेगा तो प्रति वस्तु। जैसी भी स्थिति हो वैसा हम करेंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब यही होता है। जैसे कि देखिए 2 4 6, ठीक है, और फिर 2, ये संख्याएं हैं। कितना हो गया? 6 4 10, 4 14, 14 हो गया, 14 हो गया ये, और 6 20 हो गया। 2 4 6 6 12, 12 2 14, 14 और 6 20 हो गया। तो औसत एवरेज इसका क्या है? 5 से भाग कर देंगे तो यह 20/5 अर्थात 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? तो यदि राम ने 2 रोटी लाया, श्याम ने 4 रोटी लाया, और हरीश ने 6 रोटी लाया, और नागेंद्र ने 2 रोटी लाया, और नम्रता ने 6 रोटी लाई, एक पिकनिक है भाई, तो इसमें प्रति व्यक्ति पर बॉडी कितनी रोटियां लाई गई? तो प्रति व्यक्ति 4 रोटियां लाई गई। आप देख रहे हैं इसमें कि यह 6 रोटी लाए हैं, और यह 2 रोटी लाए हैं, और यह 4 रोटी लाए हैं, फिर भी सबका औसत एवरेज प्रति व्यक्ति पर बॉडी क्या है? 4 है। यही औसत का कमाल है। यह बड़ा और छोटा में भेदभाव नहीं करता है, सबको समान लेकर चलता है। ठीक है, यही औसत होता है। आप लोग जब जॉब कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और बताया जाता है बहुत सारा चीज। उसमें APAR होता है, APAR होता है, APAR, ठीक है। तो उसमें आपसे जो ऊपर का ऑफिसर रहेगा वो आपका APAR लिखेगा, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ठीक है। वार्षिक प्रगति के लिए आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है इस साल, हर साल लिखा जाता है। तो कौन लिखता है? तो आपसे जो ऊपर का ऑफिसर रहेगा वो लिखेगा, और फिर जो उस डिपार्टमेंट का जहां आप काम कर रहे हैं वह बड़ा अधिकारी जिसके अंतर्गत में आप काम कर रहे हैं, जिसका ऑफिस होता है जिसके नाम पर, वह उसे अनुमोदन करेगा, सेंक्शन और अप्रूवल देगा, और वह फाइनल टिप्पणी करेगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो इसमें होता है
बिलो एवरेज। बिलो एवरेज बहुत खराब होता है, बिलो एवरेज किसी को नहीं दिया जाता है, बहुत बैड होता है। बिलो एवरेज हो जाएगा या एवरेज भी हो जाएगा तो ऑफिसर रैंक में प्रमोशन के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है। लेकिन बिलो एवरेज लिखा जाएगा तो क्यों लिखा जाएगा, इसका कारण लिखने वाले अधिकारी को देना होगा। और एवरेज अर्थात औसत लिखा गया है कि आपका परफॉर्मेंस औसत है, अर्थात आप औसत हैं, एवरेज हैं, तो क्यों हैं यह कारण देना होगा। तो ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, यह क्या काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति जितने भी काम दिए गए हैं, मान लीजिए बिल पासिंग करना है तो 2 बिल पास करता है सप्ताह में, कोई भी वीकली 4 बिल पास करता है, और कोई वीकली 6 बिल पास करता है, और कोई वीकली 2 बिल पास करता है, और सप्ताह में ही कोई 6 बिल पास कर सकता है। तो आपको तो एवरेज कर दिया, लेकिन आप तो बिल पास करने वाले 6 निकले, आप तो 6 बिल पास करते हैं तो आप तो डाउन हो गए, तो आपको डाउन करके बताया गया। तो एवरेज और बिलो एवरेज तो बहुत खराब होता है, और एवरेज भी, औसत भी खराब होता है। ठीक है, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, तो इसे आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़िएगा तो कभी भूलने का चांस है नहीं। चलिए तो आगे फिर देखते हैं। किसी श्रेणी में पदों के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके एवरेज अर्थात औसत के साथ भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी श्रेणी में पदों के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उनके औसत एवरेज में भी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है तो इसके आधार पर 1-2 प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि संख्याओं के साथ जो क्रिया की जाती है वही क्रिया उसके औसत के साथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें संख्याओं के साथ 5 से गुना किया गया, प्रत्येक संख्याओं के साथ 5 से गुना किया गया, तो औसत में क्या होगा परिवर्तन, नई संख्या का औसत क्या होगा। तो नई संख्या का औसत और कुछ भी नहीं होगा बल्कि औसत में भी आप 5 से गुना कर दीजिए तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर C 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थात किसी श्रेणी में पदों के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। पदों के साथ क्या परिवर्तन किया गया, 5 से गुना किया गया, तो सभी पदों के साथ, 1 2 3 से नहीं, सभी पदों के साथ, 8 पदों के साथ, तो औसत में भी परिवर्तन गुना करके उतना ही हो गया। अर्थात औसत 19 में 5 से गुना किया गया तो हमारा 95 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से आधारित। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 23 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा।
7 संख्याओं का औसत 23 है, 23। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो हम लोगों ने देखा कि जो परिवर्तन संख्याओं के साथ होता है, ठीक वही परिवर्तन औसत के साथ भी होगा। सभी संख्याओं के साथ परिवर्तन हुआ, 7 जोड़ा गया, तो यही परिवर्तन अर्थात 7 इसके औसत में भी जोड़ देंगे, औसत में भी जोड़ देंगे, तो यही इसके एवरेज के साथ परिवर्तन होगा, तो इसका नया औसत होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में लगातार पदों का अंतर समान हो, लगातार पदों का अंतर समान हो, तो उस श्रेणी का एवरेज औसत मिडिल टर्म होगा। ठीक है, लिखते हैं इसे। यदि लगातार पदों में अंतर समान हो, किसी भी श्रेणी में, अर्थात सीरीज में, तो मिडिल टर्म उस श्रेणी का औसत एवरेज होता है। ठीक है, अब इस पर आधारित 2 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, अगर ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा? क्रमागत का अर्थ भी लगातार ही होता है, लगातार विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इसी तरह से। तो उनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा कि यदि संख्याएं लगातार हो, क्रमागत हो, उनका अंतर समान हो, तो विषम संख्याएं हैं तो अंतर 2 है, सम संख्याओं में भी अंतर 2 है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उस संख्या का मिडिल टर्म, उस सीरीज का मिडिल टर्म औसत होगा। तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, जो कि 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से छोड़ देंगे, मिडिल टर्म हो जाएगा डी, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन सी डी। ठीक है, हमारा आंसर हुआ डी और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं ठीक इसी से आधारित। प्रश्न कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 16 है, तो इसमें ए का मान कितना है? ऑप्शन है 11 12 13 4, 13 के बाद 19 है, और डी आई है डाटा इन एडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, तो इसमें ए का मान कितना होगा? तो आप देख लीजिए, सम संख्या है तो अंतर समान होगा, अंतर 2 2 का होगा। तो जब अंतर 2 2 का होगा, अंतर 2 2 का होगा, तो क्या होगा?
तो क्या होगा, तो इसका एवरेज जो है यह होगा सी। एवरेज जो है वो होगा सी, और सी का वैल्यू औसत दिया है 16, तो दो का अंतर है, तो बी हो जाएगा 14 और ए हो जाएगा 12। हमारा आंसर बी हो गया, ए का मान 12 अर्थात 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह रूल, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दो समान दूरी को दो असमान चाल से तय करने पर औसत चाल क्या होगा। तीन समान दूरी को तीन असमान चाल से तय करने पर औसत चाल क्या होगा। इसी तरह से चार समान दूरी को चार असमान चाल से तय करने पर औसत क्या होगा। इसमें देखेंगे, यह पहला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। दूसरा होगा तीन समान दूरी को तीन असमान चाल से तय करेगा, तो यह होगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। और चार असमान चाल होगा और चार समान दूरी होगा, तो औसत चाल क्या होगा, 4xyz p अपॉन xyz प्लस yzp प्लस zpx प्लस pxy। ठीक है, जहां x y z और p चाल है। ठीक है, जहां x y z और p चाल है। ठीक है, अमूमन यह माना जाता है कि औसत चाल जो है, औसत एवरेज स्पीड जो है वह क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम लिया गया है, उससे भाग करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाता है। अर्थात औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी अपॉन तय करने में लिया गया समय, कुल दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में और इंटरेस्टिंग प्रश्न की अब शुरुआत हो जाएगी, और जहां जहां जरूरत होगा हम रूल्स रेगुलेशंस को भी बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। तो अगला होगा क्लास नंबर 4 औसत एवरेज का है। थैंक यू वंस अगेन।